मेरे प्रियो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और परमेश्वर में आनंदित और मगन होंगे। मेरे प्रियो, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे आज का मनन का मुख्य पद है रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसके 28 पद। जब आप और हम इस पद को पढ़ते हैं तो वहाँ हम इस बात को पाते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा से बुलाए हुए हैं। तो पहली बात हम इस बात को ये देखते हैं कि परमेश्वर से प्रेम जो करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। तो पहला भाग यहाँ हम पाते हैं परमेश्वर से प्रेम। उसका दूसरा भाग लास्ट तरफ हम देखते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा से बुलाए हुए हैं। तो आप और हम परमेश्वर की इच्छा से बुलाए हुए हैं और परमेश्वर ने हमें विशेष उद्देश्य के साथ, विशेष मकसद के साथ बुलाया है और परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। मेरे प्रियो, तो आज हम पहले भाग परमेश्वर से प्रेम उसके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे चंद मिनट, और उसके बाद हम इसका जो दूसरा भाग होगा, हम क्यों परमेश्वर में बुलाए गए हैं या परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। ये प्रेम करने का मतलब क्या है? यदि आप पढ़ें मरकुस 12 अध्याय के 30 और 31 पद में, तो वहाँ भी परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारी शक्ति के साथ अपने पिता परमेश्वर से प्रेम कर रखना और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। तो ये जो मरकुस 12-30 अध्याय या मत्ती 22 अध्याय उसके 33 से 40 पद उसे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम महान आज्ञा को हम पाते हैं। ये महान आज्ञा जो परमेश्वर से प्रेम करना है, ये क्या है? हम इस बात को समझेंगे आज। प्रेम करने का मतलब है मेरे प्रियो, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना। और आराधना का मतलब है हम अपने जीवन के द्वारा महिमा देना, है ना? तो सीधा सीधा प्रेम का जो संबंध है वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना है। तो आपको और हमको जो परमेश्वर ने यशायाह 43:7 के अनुसार अपने महिमा के लिए हमें सिरजा, रचा और खुदा ने बनाया है, तो हमारा काम है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा या अपने चाल चलन के द्वारा आप और हम परमेश्वर को महिमा देने वाले बने। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है उसकी लोग बढ़ाई करे, उसकी लोग महिमा करे, है ना? तो हमारे भले कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। आज यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम परमेश्वर को महिमा देने के बजाय, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के बजाय आज हम अपने नामों को ऊंचा करने में लगे हुए हैं। हम खुद अपनी महिमा लेने में लगे हुए हैं और परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। मेरे प्रियो, इस बात को आज हमें समझना है कि वास्तविक में मैं कितना प्रेम परमेश्वर से करता हूँ या कितनी अपने जीवन से महिमा परमेश्वर को मैं देता हूँ। जब आप और हम परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देंगे, परमेश्वर हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं बाइबल में। यूसुफ के जीवन से हम इस बात को पाते हैं कि यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। यदि हम यूसुफ के बारे में आप सब पढ़ते हैं, वो गड्ढे में डाला गया, यहाँ तक वो भाइयों के द्वारा बेचा भी गया। वो पोतीफर के यहाँ रहा। उसके बाद जब पोतीफर की पत्नी ने उस यूसुफ पर लांछन लगाया, वो जेल चला गया। और हम जेल के बाद भी देखते हैं परमेश्वर ने उसको एक दिन
मिस्र का प्रधानमंत्री बनाता है। तो जब यूसुफ परमेश्वर के साथ रहा, यूसुफ परमेश्वर के प्रेम में लिपटा रहा, यूसुफ अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दिया, है ना। यूसुफ अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दिया मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उसकी जितने भी बुराइयां थी, उसके विषय में जो विपरीत परिस्थितियां थी, उसकी हानि की थी, उसको परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब भी परमेश्वर का भय मानने वाला था, खराई से जीवन जीता था, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देता था। यद्यपि जब शैतान ने उसकी परीक्षा लिया, उसके भेड़ बकरियां सारे मारे गए, उसके बाल बच्चे भी मारे गए। यहाँ तक हम इस बात को देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में भयंकर उसके शरीर में बीमारी हो गया, फोड़ा आ गया, और है ना, वो ठीकरा लेकर खुजलाता था। उसके दोस्त भी उसे नहीं पहचान पाए। इतना भयंकर तकलीफों और पीड़ाओं में और संघर्षों के जीवन में गुजरने के बाद भी यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ा। यूसुफ परमेश्वर का भय मानना, उसको महिमा देना नहीं छोड़ा। और हम देखते हैं अय्यूब के लास्ट अध्याय में हम देखे, परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीष दिया मेरे प्रिय। आज हम इस बात को जांचना है कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। एक तरफ जहां हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 20 और 21 पद में लिखा हुआ है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और वो यदि अपने भाई से प्रेम ना करे, अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है। 21 पद कहता है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखे वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आज हम कहते जरूर हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। हम प्रार्थनाओं में कहते हैं आई लव यू जीसस, आई लव यू फादर, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू होली स्पिरिट। हम बोलते जरूर हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष क्या बोल रहा है? जो परमेश्वर से प्रेम करे वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आज हम परमेश्वर से कहते हैं खुदा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन अपने भाई से बैर रखते हैं। भाई भाई में झगड़ा है, भाई भाई में टेंशन है, भाई भाई में विरोध है। ये खुदा से प्रेम करना नहीं है। और जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पहला कुरिन्थी 8 अध्याय के 3 पद में लिखा है, परंतु जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है करता है उसे परमेश्वर पहचानता है। और यही बात हमें ध्यान में रखना है कि मुझे कोई पहचाने ना पहचाने, मैं अपने जीवन में खुद महिमा ना लूं, लेकिन परमेश्वर मुझे पहचानना चाहिए। क्योंकि उस वचन को आप अच्छे तरीका से जानते हैं। खुदा कहता है कि उस दिन कितने सारे लोग मुझसे आकर कहेंगे, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, अद्भुत काम किए, भविष्यवाणियां किया, लेकिन मैं उस दिन उससे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मेरे प्रियो, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। आज परमेश्वर आपको पहचानना चाहिए। लोग आपको जाने ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपको जानना चाहिए। हम लोग मुझे जाने बोलकर, लोग मुझे पहचाने बोलकर हम परमेश्वर की महिमा, अपनी महिमा लेना चाहते हैं, अपनी बढ़ाई, अपनी तारीफ में आज हम लगे रहते हैं। लेकिन हम अपने जीवन को जांचें कि हम अपने जीवन में किसी महिमा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपको पहचानेगा, बड़े आदर के साथ कहेगा, प्रवेश कर। मैं आज आपसे यही बातें कहना चाहता हूँ कि आज आप और हम खुदा से प्रेम करने वाले बन जाएं। प्रेम करने का मतलब है हम परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाएं। आराधना का मतलब है हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने वाले बन जाएं। मेरे प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया
और अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। यूहन्ना 3:16 इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज परमेश्वर आपसे और हमसे इतना बेइंतहा प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। आज हम परमेश्वर को कितना प्रेम करें। दोनों ही बातें हम देखते हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने कर दिया, करके दिखाया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करके दिखाया। परमेश्वर ने, बाइबल कहता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे अपने प्रेम को प्रकट करके दिखाया। मेरे प्रियो, आज आप और हम परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं तेरे प्रेम में लिपटे रहना चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिलने पाए। प्रभु आइए मेरे प्रभु, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और थोड़ी देर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि कितना महिमा मैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को देता हूँ। मेरे बातों के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा, मेरे सोचों विचारों के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर को कितना महिमा देता हूँ। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु जी, कि हम आपसे प्रेम करें, आपके प्रेम में हम लिपटे रहें। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, तू हमें प्रेम करना सिखा। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति। प्रभु वो आत्मा का फल प्रेम हमारे जीवन में झलकने पाए। हम तुझसे प्रेम करें, मनुष्यों से भी परमेश्वर अपने समान हम प्रेम करें। प्रभु तो हमें प्रेम करना सिखा। सब बातों में जो स्थायी है कहा प्रभु, प्रेम है कहा पिता। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, आप हमें प्रेम करना सिखा। मैं इन भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, जितने संदेश को सुन रहे प्रभु, हालेलुया, यीशु के नाम में इनके जीवन में प्रभु वो आत्मा का फल प्रेम उमड़ने पाए। प्रभु आत्मा का फल प्रेम प्रकट होने पाए पिता। हाँ खुदा, जैसे आपने इन्हीं से प्रेम किया प्रभु जी, और तू सदैव प्रेम करते आया है परमेश्वर, वैसे ही प्रभु ये लोग, ये भाई बहन प्रभु आपसे प्रेम करने वाले हो, आपको अपने जीवन में महिमा देने वाले हो, ऐसे प्रभु तो दया कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आज सुंदर वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, हर बातों में आपको महिमा मिले, आपको इज्जत और गौरव मिले। धन्यवाद परमेश्वर, जब हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, जब हम अपने जीवन से तुझे महिमा देते हैं प्रभु, आप सब बातों मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। प्रभु हमारे जीवन में होने वाली बुराइयों को भी तू भलाइयों में बदलने की सामर्थ्य रखता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सब बातों में तुझे महिमा मिले। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज हमने रोमियो की किताब 8 अध्याय के 28 पद को पहले भाग को देखा, जहां हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के सब बातें भलाई में उत्पन्न करेगा। आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे भाग को देखेंगे कि अर्थात उनके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। तो परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, इस पर हम संदेश का मनन करेंगे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत से आशीष देवे, और आपने बड़े ही धीरज के साथ इस वचन को सुना है। परमेश्वर इसका दुगुना फल आपको प्रदान करे, और इस संदेश को आप अधिक से अधिक मसीह भाई बहनों के पास आप शेयर करें कि वो भी परमेश्वर के प्रेम में लिपटे रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। और परमेश्वर कहता है, यदि कोई कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ, तो जो प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, है ना। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे भी, है ना। आप आज्ञाओं को माने, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मिलेंगे साथियों अगले संदेश में।